फिफ्थ क्लास हमने लास्ट टाइम 1.2 एक्सरसाइज की थी। इसका क्वेश्चन 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये फिलअप्स हैं। ए क्वेश्चन में है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 mm 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू कितने मीटर आएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर and 10 kilometer is equal to 10,000 meter. Next question is C part 2 kg is equal to dash gram. 1 kg is equal to 1000 gram. 2 kg is equal to 2000 gram. सिंपल है। डी क्वेश्चन है 500 ml is equal to dash लीटर। लीटर बनाने हैं। अगर हम 1000 मिलीलीटर होता तो 1 लीटर बनता, लेकिन ये तो 1000 से भी कम है, यानी आधा है। 500 मिलीलीटर है तो इसका आधा लीटर होगा। इसको या तो आप 1/2 करके लिख सकते हैं या फिर इसे 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं। ई क्वेश्चन इज 1 ईयर इज इक्वल टू डैश वीक्स। एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं? प्यारे बच्चों, 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। इसका निकालने का तरीका है कि अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लगभग इतना ही आंसर आएगा। 4 वीक्स इज इक्वल टू डैश डेज। 4 वीक्स में कितने दिन होते हैं? भाई 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक्स में कितने होंगे? 7 × 4 कर लो, 7 4 जा 28 डेज होते हैं। राइट। जी क्वेश्चन में है 8000 ग्राम्स इज इक्वल टू डैश के जी। आपको ग्राम्स दिए गए हैं और आपको केजी बनाना है इसका। तो आपको पता है कि 1000 ग्राम्स में 1 केजी हो जाता है, तो 2000 ग्राम्स में 2 होंगे, 4000 ग्राम्स में 4 केजी होंगे, तो 8000 ग्राम्स में 8 केजी होगा। राइट। एच क्वेश्चन इज 13 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में, तो 13 लीटर्स में कितने होंगे? 13,000। 13 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो आपको पता ही है, ये वैसे भी भर सकते हो आप, लेकिन आपको 13 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,000 मिलीलीटर हो जाएगा। आई क्वेश्चन इज 6 आवर्स इज इक्वल टू डैश मिनट्स। 6 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 6 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 60 × 6 इज इक्वल टू 360 मिनट्स। राइट। मल्टीप्लाई करके देखना आप। ये रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है, ये आपको करके देखने हैं। 240 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, तो आपको 240 को 60 से डिवाइड करना है। 240 अंदर रखना है, 60 बाहर रखना और डिवाइड करना, तो आपका आंसर आएगा 4 मिनट्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर। आप सबको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स एक जैसी होती हैं, इसीलिए उसने एक ही साइड आपको दी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? साइड ऑफ ए स्क्वायर लगाएंगे 14 सेंटीमीटर और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला साइड × 4 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 14 × 4 कर लेंगे और 56 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। राइट। बी क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 12 मीटर एंड 14 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, जिसकी एक साइड 12 मीटर है और दूसरी साइड 14 मीटर्स है। तो आपको लिखना है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 12 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल 14 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। राइट। आगे हमने फिर सॉल्व कर दिया है। 12 + 14 यानी कि फर्स्ट साइड 12 सेकंड साइड 14, दोनों को प्लस कर दिया, 26 × 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 मीटर्स पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आपको जस्ट आपको समझना ही है बस। एक क्लॉज शेप मेड विद ए सेगमेंट इज पॉलीगन आएगा। क्लॉज शेप जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। ए पॉलीगन विद 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चारों साइड्स बराबर हों और उसे कहते हैं स्क्वायर। राइट। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, अगर आपको सर्कल डायमीटर निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा? 2 × रेडियस। रेडियस क्या होता है? आपका जो सर्कल है उसका हाफ पार्ट जो होता है वो रेडियस होता है, सेंटर से जो हाफ होता है। डी है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज डायामीटर। राइट। ए लाइन सेगमेंट जो ऐसा लाइन सेगमेंट जो
एक सर्कल के दोनों पॉइंट्स को मिलाता है उसे डायमीटर कहते हैं, यानी कि बीचों बीच पूरी लाइन जो खींचती है। इफ़ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन द रेडियस इज 8। अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर दे रखा और रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रेडियस दे रखा है, डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमीटर निकल जाता है, और डायमीटर से रेडियस निकालना है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एफ है ड्रॉ ए लाइन सीगमेंट ऑफ 4.3। ये आपको स्केल से 4.3 मेज़र करके सेंटीमीटर से ये लाइन लगानी है और ऊपर इस तरह का साइन बनाना है एरो लगा के, क्योंकि लाइन के दोनों तरफ एरो होती है, इसको हम किधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जी क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज, वो आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, रेडियस बताया है, डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर। इसके बाद है 200 पैसा इज इक्वल टू, 200 पैसे का कितना रुपया बनेगा भाई? 2 रुपये बनेंगे। 100 पैसे में 1 रुपया बनता है तो 200 पैसे में 2 रुपये बनेंगे। 590 पैसे में क्या बनेगा भाई? 500 रुपीज़ बन जाएंगे, सॉरी 500 पैसे के 5 रुपीज़ बन जाएंगे और 90 पैसा अलग से 90 पैसा वाले कॉलम में आ जाएगा, राइट। इसके बाद है बेटा 7th क्वेश्चन है 1.3 ऑफ 21। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। आपको 1/3 इंटू का साइन लगाना है कॉपी में और फिर 21 लिखना है और फिर आपको इसको काटना है। हमें इसमें ये काटना होता है कि 3 के टेबल से हमें 21 को काटना है। अगर वो टेबल पे कटता है तो दोनों को काटना है, अगर नहीं कटता है तो फिर दोनों को ही नहीं काटना है। 3 के टेबल पे 3 भी कट रहा है, 3 1 जा 3, और 3 की टेबल पर 21 भी कट रहा है, 3 7 जा 21, तो आंसर इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट बी पार्ट है 1/2 ऑफ 16। इसमें भी इसी तरह से ही करना है, 2 की टेबल पर 16 को काटना है, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। इसका आंसर आ गया 8, राइट। इसके बाद है प्यारे बच्चों